एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब लोग सेफ होंगे, अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। सो गाइस, अभी शाम का टाइम हो रहा है, शाम के 6 बज गए। अभी मैं हूँ छत पे। आज का मेरा लुक, और छत पे मेरी वीडियो स्टार्ट हो गई है। डेली वाला ही काम। बहुत अच्छा लग रहा है। मौसम अच्छा है। वैसे शाम के 6 बज गए हैं। यहाँ पे चल रहा है इनका शूटिंग। ओके, अथर्व का और ड्रेस कहाँ है यार? पैंट शर्ट, एक सॉक्स उसका नीचे है। शर्ट का उधर गिरा हुआ है। हाँ 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 हाँ, नहीं बात करूंगा। मैं तुमसे नहीं बात करूंगा। नहीं बात करूंगा। तुम रोनी रोनी करता है। देखो 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 देखो, कुछ कुछ फेंक दिया सो। गई थी वीडियोस बनाने के लिए, तो फिर ये फ़ोन किए कि वेद जग गया है, और इतना ज़ोर ज़ोर से रो रहा था कि मुझे नीचे आना ही पड़ा। और जैसे ही मैं नीचे आई तो ये जनाब खेलने लगे, हंसने लगे। अब इनका रोना गायब मुझे देखकर। तो ये जनाब क्या कर रहे हैं सुबह सुबह। और यहाँ पर हमारा आज का पार्सल आ गया है। 7 पार्सल आया है आज। यस, 7 पार्सल। और ये अथर्व आ गया स्कूल से, फोन चला रहा है लाने के लिए। नहीं बेटा। और फिर मैं सोच रही हूँ कि मैं रेडी हो जाऊँ। आज मुझे साड़ी वियर करना था, लेकिन मैं साड़ी वियर नहीं कर पा रही हूँ बिकॉज ये बहुत ज्यादा परेशान कर रहा है मुझे। और ये जनाब मेरी मम्मी आएंगी ना गांव से, मम्मी पापा, तब मैं उन लोगों को इनको दे दूंगी और मैं अपना काम करूंगी। फिलहाल तो बहुत दिक्कत हो रहा है मुझे। यस, ये काम ही नहीं करने दे रहा है। क्या देख रहा है उधर? इधर देखो, इधर। गंदा बच्चा, इधर देख। गाइस, अभी रात के 9 बज गए हैं और आज का मेरा कुछ भी काम नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ, क्योंकि आज वेद बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब किया। लाइक ये मुझे वीडियोस नहीं बनाने दिया, बोला कि मुझे गोद में ही रहना है। और ये गोद में ही रहा पूरा दिन। मैं ऐसे ही, मतलब देख रहे हो आप, यहाँ पे अथर्व सोया है, यहाँ पे वेद जगह है। ये बच्चा सोने का नाम ही नहीं ले रहा है, और जब तक ये नहीं सोएगा ना तब तक मैं कैसे काम स्टार्ट करूँगी। बीच में फिर दिक्कत होता है न्यू कपड़ा पहन के। नहीं तो अगर मूड बना लेती हूँ सुबह में कि हाँ मुझे ये काम करना है तो हो भी जाता है, लेकिन आज मैं स्टार्ट ही नहीं की थी। फिर मैं बोली चलो आज कुछ नहीं करूँगी, आज बस सारे ड्रेसेस जो मेरे मतलब थोड़े ढीले हैं, जो फिटिंग नहीं है, उनको मैं फिट कर लूँगी। तो अभी भी मेरे पास टाइम है, अभी तो अच्छा खासा टाइम है, तो मैं फिटिंग कर लूँगी। बाकी फ़िलहाल तो मैं अभी आप लोगों से एक ज़रूरी बात करने वाली हूँ। पिछले कुछ दिनों से मेरी वीडियो पे एक कॉमेंट आ रहा है कि आपके हस्बैंड आपके साथ मायके में क्यों रहते हैं। मतलब मैं देखी मेरे 2-3 ब्लॉग्स में आप लोग कमेंट कर रहे हो, तो मैं सोच रही थी इस टॉपिक पे वीडियो बनाऊं, लेकिन मैं फिर कभी सोची चलो छोड़ो क्या बनाना है। लेकिन मुझे लगा कि मैं आपको बता दूं कि क्यों रह रहे हैं। तो आपको भी पता है कि मेरी डिलीवरी हुई है, अभी बेबी बॉय हुआ है, और उसके पहले से भी मैं मायके में ही रह रही हूँ। पिछले 1 साल से मैं मायके में ही हूँ। रीजन क्या है कि स्टार्टिंग में तो हमारे साथ ये प्रॉब्लम हो गई थी, जो मेरा ससुराल, बताई हुई थी आपको वीडियो में, जो मेरा ससुराल वाला रास्ता है वो थोड़ा सा बरसात के दिन में खराब हो जाता है, क्योंकि उधर मिट्टी वाला है। खैर अभी वो रोड बन रहा है, अब एकदम बहुत ही बढ़िया चौड़ा अच्छा खासा रोड हमारे घर तक बन रहा है। तो अब आगे से ऐसी दिक्कत नहीं होगी, लेकिन पिछले टाइम में थी। तो उस वजह से, और अथर्व को स्कूल जाना था, उसका बस वहाँ पे नहीं जा रहा था। और इसका एज ए स्कूल में एडमिशन है कि हम एक दिन भी अब्सेंट नहीं करा सकते हैं। थोड़ा सा है कि हम लोग के भी अंदर है कि नहीं, स्कूल अब्सेंट नहीं करना है, एक दिन भी नहीं करना है। तो बस मैं क्या की कि हम लोग ने उस ऊपर से ना, जैसे ही इसका एडमिशन हुआ ना, मेरी प्रेगनेंसी हो गई अप्रैल में। हाँ, अप्रैल में। तो उस टाइम से मैं अनकंफर्टेबल फील करने लगी। फिर से मेरी भी मतलब बहुत सारी चेंजेस आती है, आपको पता है। प्रेगनेंसी में स्टार्टिंग में भी दिक्कतें होने लगी। डॉक्टर स्टार्टिंग में मुझे बेड रेस्ट के लिए बोली, तो मैं सोची कि मैं मम्मी के यहाँ रहूँगी तो ज़्यादा सही रहेगा मेरे लिए। मतलब मुझे लगा ऐसा, मैं फील की, तो मैं यहाँ पर रहने लगी। अब मेरे साथ दिक्कत है कि अथर्व को स्कूल रेडी कौन करेगा स्कूल के लिए, और भेजेगा रेडी तो मम्मी कर देंगी, लंच बना देंगी, सब कर देंगी। लेकिन इसके साथ स्कूल में ये कंडीशन है कि माँ बाप ही जाएंगे छोड़ने, माँ बाप ही जाएंगे लाने। मतलब
पेरेंट्स ही, उसके अलावा एक और लोग जा सकते हैं, लेकिन अभी वो किसी का नाम नहीं दिलाया था स्कूल में, तो पेरेंट्स ही करेंगे। तो इसके वजह से मैं जहाँ रहूंगी वहां पर मेरे बच्चे रहेंगे। जाहिर सी बात है कि अथर्व भी मेरे साथ ही रहेगा, अथर्व तो रहेगा नहीं वहां पे दादी के घर। तो मेरा बेटा मेरे साथ रहा, तो मेरे हस्बैंड को भी मेरे साथ रहना पड़ा यहाँ पर, क्योंकि उन बाबू को स्कूल छोड़ा था। और देखो, हम अपने बच्चों के लिए ना कुछ भी करने के लिए तैयार है, कुछ भी कर सकते हैं बच्चों की पढ़ाई लिखाई के लिए, उसकी सेफ्टी के लिए, सब कुछ मतलब आदमी करता है। तो ये नहीं देखा जाता। अब हमारे साथ का ये कंडीशन है कि हमारा ससुराल और मायका दोनों पास में ही है, और बिल्कुल भी यहाँ पे कोई है नहीं, बस मेरी फैमिली है, मेरे मम्मी पापा भाई बहन। तो समझ में ही नहीं आता है, तो आराम से यहाँ पे हम लोग रह लेते हैं। ये बोल रहे हैं, बात कर रहे हैं। तो बाबू को छोड़ने के लिए सबसे पहली बात, स्कूल से लाने के लिए तो मेरे हस्बैंड को रहना पड़ा। दूसरी बात कि मेरी प्रेगनेंसी, और मेरी प्रेगनेंसी में मेरे हस्बैंड साथ नहीं रहेंगे। तो बताओ कैसे, मतलब फिर भी एक होता है ना कि यहाँ पे पापा हैं, भाई है, भाई तो छोटा है लेकिन पापा है। तो हमारे यहाँ पापा के पास कोई अपना बाइक नहीं है कि रात बिरात अगर कोई दिक्कत भी हुआ प्रेगनेंसी में तो मेरे पापा तुरंत लेके चले जाएं, या फिर तो मेरे हस्बैंड इन सब चीज़ों में आगे रहते हैं, उनके पास हर चीज़ अवेलेबल है। तो मैं तो भाई अपने पास ही रखूंगी, जाहिर सी बात है। मतलब कौन सी दवा खाना है, कौन, बहुत ज़्यादा केयर करना एक तरह से बोल सकते हैं, तो मेरे हस्बैंड बहुत ज़्यादा करते हैं, तो इसलिए वो मेरे पास थे। दूसरी बात कि एक बाबू वाला आया, और तीसरी कि थोड़ी देर के बाद तो फिर ऑपरेशन ही हुआ हमारा, 9 महीने के बाद तो ऑपरेशन ही हुआ। ऑपरेशन में भी ये कंडीशन हुआ कि छोटा बच्चा हुआ, तो ठीक है मम्मी सब कुछ मैनेज कर लेती है, सारा कुछ कर लेती है, लेकिन फिर भी मेरे दोनों बच्चों के लिए मेरे हस्बैंड का मेरे साथ रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब वहाँ पे भी उनको ऐसा लगता है ना कि जाते हैं तो वहाँ पे बच्चे नहीं दिखते हैं, बीवी नहीं दिखती है। चलो बीवी को थोड़ी देर के लिए साइड भी रखूँ, तो अथर्व के बिना तो उनका मन ही नहीं लगता। वो कहीं भी रह ले पूरे दिन, एक बार तो आकर अथर्व को देखेंगे ही। उनको ना सबसे ज़्यादा प्यार अथर्व से है। आज पूरा दिन वो काम में बिजी है। मैं आपको बताई भी थी कि मेरा एक न्यू प्रोजेक्ट स्टार्ट हो रहा है, उस पर काम चल रहा है अभी। तो पूरा दिन वो काम करवाए हैं, खाना खाने भी नहीं आए थे, लेकिन अभी थोड़ा देर पहले 8 बजे के करीब में मात्र 10 मिनट के लिए आए। अथर्व सोया हुआ है, उस टाइम भी सोया हुआ था, बस उसको पुच्ची उच्ची लिए, बोले कि चलो ठीक है सोया हुआ है तो अभी जा रहे हैं, तो फिर चलेगा। मतलब उनका है कि तो वो आप वहाँ पे भी जाएंगे तो उनको सुना सुना लगता है। खैर वहाँ की फैमिली तो है ही, लेकिन फिर भी लगता है ना कि तो फिर अब रात में इनका काम है, रात में जाते हैं तो फिर रात में खाना पीना मैं बनाती हूँ। मम्मी भी वहाँ पे बूढ़ी है, भाभी मतलब मम्मी भी, अब उनका भी उम्र हो गया है, ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं करते हैं हम लोग कि क्या उनसे काम करवाना है कुछ भी। भाभी भी हैं तो उनके भी 2 बच्चे, आपको पता है कि अभी छोटी धनु है, और धनु अभी ना चलने लगी है तो और ज़्यादा डिस्टर्ब करती है। और बच्चे जब तक बेड पे है, गोद में है, तब तक तो बहुत सेफ है। जैसे ही वो चलने लगते हैं ना, इधर उधर मूव करने लगते हैं, तो और ज्यादा देखना पड़ता है, उनके पीछे पीछे घूमना पड़ता है, कहीं वो सामान उठाए, तोड़े फोड़े, कहाँ गए, क्या खाए पिए, कुछ भी। तो भाई वहाँ पे तो ऑलरेडी इतने सारे काम है, यहाँ पर है कि कुछ नहीं है। मेरे मम्मी पापा बस भाई बहन, मेरी मम्मी का कोई काम नहीं है, मतलब मम्मी ठीक है स्टिचिंग करती है, लेकिन फिर भी है कि पूरा दिन खाली, तो मुझे आराम से मैनेज करती। तो देखो भाई, कुल मिला जुला कर इनको बेड पे नहीं सोने आता है, इनको गोद में ही रहना है। ओ क्या, चलो मालिश कर देती हूँ। अभी मालिश करने का टाइम हो गया, अभी मैं मालिश करूँगी रात वाला। मम्मी रहती है तो मम्मी कर देती है, बट मम्मी 2-3 दिन के लिए गाँव गई हैं, तो आ जाएंगी, परसों आ जाएंगी वो, है ना बेटू। कुछ लोग बोल रहे थे कि आप न्यू कपड़ा नहीं पहना रही हैं तो धन्नू को पहना दीजिए न्यू कपड़ा, और उसके बाद इसको पहना दीजिए। तो मैं देखो, एक होता है ना कि अपने मन में भ्रम हो जाता है। ऐसे मेरे घर में 6 महीने तक न्यू कपड़ा नहीं पहना सकते हैं, तो मैं वो भी काम कर सकती हूँ, लेकिन मैं करना नहीं चाहती हूँ कि चलो 6 महीना में क्या रखा है, बाकी के 3 महीने तो ऐसे ही बीत गए। और दूसरी बात कि जो सबसे ज़्यादा नीड थी ना, जैसे ठंड के मौसम में पैंट टोपी, इसके बिना तो गुजारा नहीं है भाई, तबीयत खराब हो जाती, ठंड लग जाती, तो वो सब मैं चीज़ की थी। जैसे मार्केट से पैंट टोपी खरीद के और धनु को पहना दी थी, और फिर मैं इसको पहना दी। लेकिन कपड़ा मैं नहीं कर रही हूँ, क्योंकि कपड़ा ऑलरेडी है धनु का, तो थोड़ा बहुत ये पहन लेता है। और 2 महीने की और बात है, हमारे यहाँ 5 महीने पे होता है बच्चों का चटावना। तो जैसे इसका अन्नप्राशन होगा ना, उसी दिन ये फर्स्ट डे न्यू कपड़ा पहनेगा। तो अभी वैसे भी ठंड का मौसम है, बच्चा छोटा है, तो ये कंबल में ही रहता है, तो दिखता ही नहीं है इसका कपड़ा, कैसे भी रहेगा। अभी तो 2 दिन से मैं स्वेटर नहीं पहना रही हूँ, क्योंकि गर्मी बहुत बढ़ गई है, धूप निकल रहा है बहुत तेज, तो बस इनर पे ही काम चला लेती हूँ। और
तो बस यही है, मैं सोची आपसे बात करूं। तो गाइस देखो बस यही रीज़न था और कुछ खास रीज़न नहीं है। और कुछ लोग बोल रहे थे कि अच्छा नहीं लगता है ससुराल में रहना। तो देखो सबका ना माहौल अलग अलग होता है, किसके घर में क्या है क्या नहीं है वो उनके ऊपर डिपेंड करता है। अब मेरे यहाँ तो ऐसा कुछ कंडीशन नहीं है, मेरे यहाँ आस पड़ोस के लोग नहीं है, गोतिया दियाद में कुछ नहीं है। यहाँ पे मेरी मम्मी सिंगल रहती हैं और मैं उनकी अपनी बेटी हूँ, अपनी बेटी हूँ। और मेरे हस्बैंड जो अपने दामाद हुए एक बेटा की तरह है, तो अपने बाल बच्चों को घर में रखना है तो कोई गुनाह नहीं है ना भाई। तो जैसे मोहित और शिवानी रहते हैं वैसे मैं भी रहती हूँ और मेरे हस्बैंड भी रहते हैं, कोई इशू नहीं है। हम लोग बहुत ही प्यार से और बहुत ही हंसते खेलते, और मेरी मम्मी तो चाहती है कि रहे भाई, कोई दिक्कत नहीं है, मतलब बहुत अच्छा लगता है। और मेरे हस्बैंड ऐसा नहीं कि प्रॉपर ही यहाँ पे रहते हैं, मतलब जाते आते रहते हैं। आज भी बहुत ज़्यादा देर तक वहीं पे दिन में गए थे और हमेशा वहाँ पे जाते रहते हैं। ये एक रात में सोने आ जाते हैं यहाँ पे, जैसे दिन में भी गए वहाँ पे, कभी कभी रात में भी वहाँ चले जाते हैं। और जो मेरा रेस्टोरेंट है ना, रेस्टोरेंट से ये वाला मम्मी के घर पास में है और जो मेरा ससुराल है ना वो थोड़ा सा दूर पे है। तो जल्दी से रात में आते हैं तो यही नज़दीक आता है, मतलब नज़दीक पड़ता है, तो यहीं पर आ जाते हैं। और सुबह सुबह स्कूल भेजना होता है बाबू को, वहाँ से उठ के फिर यहाँ पे आएंगे, स्कूल ले जाएंगे, ऐसा तो नहीं है क्योंकि 7 बजे 7:30 के करीब में ये स्कूल चला जाता है। तो भाई कैसे भी करके थर्व के पास ही उनको रहना है और थर्व मेरे पास रहेगा। तो सब मिला जुला के हमारी अभी सिचुएशन, हमारी वैसी कंडीशन है कि हमें यहाँ पे रहना पड़ रहा है। और बाकी मेरी शादी के 6 साल कंप्लीट होने जा रहे हैं, 7 मार्च को मेरा मैरिज एनिवर्सरी है। तो आप सोच लो 6 साल में बस 1 साल से मैं यहाँ पे हूँ। 1 साल में वो भी जब मैं प्रेग्नेंट थी तो मैं वहाँ पे जाती थी आती थी, आपको दिखता ही था ब्लॉग में, प्रॉपर यहाँ पे नहीं रहती थी। जब से बेबी हो गया ना तब से मुझे यहाँ पे प्रॉपर रहना पड़ा, क्योंकि हमारे यहाँ अन्नप्राशन तक जहाँ भी रहूँगी 5 महीने कंप्लीट वहीं पे रहूँगी, कहीं आऊँगी जाऊँगी नहीं, मतलब ससुराल से मायके, मायके से ससुराल। बेबी नहीं करेगा तो मैं भी नहीं करूँगी। तो यही है, हस्बैंड तो जाते आते रहते हैं, बाबू भी जाता है। अभी कल ही के ब्लॉग में आपने देखा होगा कि बाबू गया था। बाबू हर सैटरडे संडे को चला जाता है, इसकी छुट्टी रहती है, तो वहीं पे जाके पूरा पूरा दिन खेलता है और फिर रात में 9 साढ़े 9 बजे करीब या जब भी हो तब लेके आते हैं मेरे हस्बैंड। तो हमारे साथ ऐसा ही कंडीशन है, हमारा माहौल काफ़ी अच्छा है और हमारी फैमिली बहुत सपोर्टिव है, हमारी फैमिली बहुत अच्छी है, दोनों फैमिली बहुत अच्छी है, किसी को किसी से कोई दिक्कत नहीं है, कहीं भी कोई भी रहे। और हमारा सब एक परिवार है, हम लोग एक ही शहर में रहते हैं, थोड़ा सा डिस्टेंस है, कहीं भी रहे मायका ससुराल दोनों बहुत अच्छा है भगवान की कृपा से। और बस हम लोग रहते हैं। और पूरे 4 साल तो मैं अपने ससुराल में रहती, 4 साल तो मैं यहाँ पे, मतलब यहाँ पे आना जाना था। जब से मेरा काम स्टार्ट हुआ ना कोलैबोरेशन और प्रमोशन का, तब से मैं यहाँ पे ज़्यादा आना जाना स्टार्ट की। नहीं तो शादी के 3 साल तक मैं यहाँ पे बहुत कम रहती थी, बहुत कम। ससुराल में ही ज़्यादा टाइम एक्सपेंड की हूँ मैं 3 साल तक। चौथे साल से मेरा ये सब काम स्टार्ट हुआ कोलैबोरेशन का, तो मुझे आना पड़ा क्योंकि शिवानी यहाँ पर मेरा वीडियो बना देती थी और जो भी मेरे प्रमोशन के ड्रेसेस आते थे उसके लिए छत पे थोड़ा सा बैकग्राउंड मिल जाता था अच्छा खासा, और शिवानी मेन थी कि मेरा वीडियो बना देती थी। तो इसके लिए मेरा आना जाना और ज़्यादा बढ़ गया मेरे काम के लिए। तो अगर हम लोग अपने काम के लिए, पैसे कमाने के लिए, अपने बच्चों की सेफ्टी के लिए, बच्चों के कैरियर के लिए, बच्चों के फ्यूचर के लिए अगर कोई कदम उठा रहे तो मुझे नहीं लगता है कि वो गलत है। क्योंकि आपके यहाँ क्या होता है मुझे नहीं पता है, बट मेरे यहाँ तो सब बढ़िया है और मुझे इसको लेके बात करना पड़ रहा है क्योंकि मैं फिर से बताऊंगी, यही काम आज मैं पूरे दिन की हूँ, ऐसे ही मैं लेके इसको मतलब घुमाई हूँ। इस वजह से आज ना मैं कोई साड़ी पहनी, ना सूट पहनी, ना मेकअप की और ना ही कोई वीडियोस बनाई। मतलब आज मुझे बहुत अफसोस हो रहा है कि मेरा कोई भी काम नहीं हुआ, आज मेरा कितना लॉस हुआ। लेकिन देखती हूँ, अब रात में तो नहीं कर पाऊंगी, लेकिन कल सुबह सुबह ही नहा धोआ के रेडी हो जाऊंगी कि कल मुझे 6-7 शूटिंग करना है। आज वाला भी मैं कल मैनेज करूँगी। तो बस यही बात है। और 2 महीने की बात है, अप्रैल में मैं चली जाऊंगी अपने ससुराल, फिर तो आना जाना लगा ही रहेगा। और लेकिन मैं सोच रही हूँ कि वहाँ पे फिर मैं एक सेटअप तैयार करूँगी, क्योंकि जो मेरा काम है ना बहुत ज़्यादा बढ़ गया है और मुझे ना उसको थोड़ा सा अच्छी तरीके से हैंडल करना है। 2 दिन यहाँ 2 दिन वहाँ, इस तरीके से मैनेज नहीं कर पा रही हूँ क्योंकि अथर्व था तो हो जा रहा था। जो 2 छोटा बेबी ले लेके इधर उधर मैनेज नहीं हो पाएगा, तो मुझे एक जगह कहीं भी सेटल होना पड़ेगा और अपने काम के लिए। वो तो शुक्र मनाइए कि एक ही शहर में, तो बहुत अच्छा है कि हम दोनों जगह आ जाते हैं, चले जाते हैं और कुछ भी काम मेरा हो जाता है, रुकता नहीं है। तो बस यही है, अप्रैल में मैं चली जाऊंगी अपने ससुराल में और वेद भी जाएगा पहली बार अपनी दादी के घर, और इसका अन्नप्राशन होगा वहाँ पे। और अन्नप्राशन में क्या होगा क्या नहीं, अभी उसके बारे में ज़्यादा मैं सोची नहीं हूँ। जैसा होगा मैं आपको उस टाइम पे दिखाऊंगी, ब्लॉग में तो दिखेगा ही आपको। फिलहाल के लिए ये ब्लॉग मैं यहीं पे एंड करती हूँ, मिलती हूँ नए ब्लॉग में। अगर आपको अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बाय बाय, टेक केयर।